संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल जिन शख्सियत को तो हम देख रहे हो, यानी कि हरियाणा की करीम कैस कहाँ डॉक्टर बृजपाल जी मारगेला मौजूद हैं, राजबीर फरटिया जी मारगेला मौजूद हैं और गजेंद्र सिंह परमार जी मारगेला मौजूद हैं, और भी काफ़ी सारे कोई जो पदाधिकारी हैं, कोई तो प्रधान है, कोई उप प्रधान है। और भाई जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हुए हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, जो जिस स्कूल में जिस संस्था में हम खड़े हैं, यहाँ जो है गजेंद्र जी ने जमा उनका आग्रह बोला चूल्हा न्यून दे रखी जी। हाँ जी गजेंद्र जी, सारे थी चूल्हा न्यून दे दी जमा। चूल्हा नोन तो क्या है, सबका अपना है जी। हमारा तो क्या है, भगवान ने दिया है, वो सबका है जी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। राजपूत प्रतिनिधि सभा चरखी दादरी के प्रधान आप बने हैं, तो इस नाते किस तरह से इस संगठन को आगे बढ़ाने की अगर बात है, या समाज में किस ढंग से काम करो? हमें 1 जून को जिम्मेवारी मिली थी। हमने 3 महीने में हर प्रकार से जो इसका कानूनी प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आजीवन सदस्य बनाने शुरू किए हैं, और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको एक एक को लेके उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। मेरा अपना 3 साल का टर्म है। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें अपना तन मन धन से एक बेहतर प्रयास करूं कि लोग ये याद रखें कि वो प्रधान बना था, उस समय में यो काम हुआ, उससे अच्छा कोई नहीं हुआ। बहुत बढ़िया जी। देखो भाई, किसी भी देश के निर्माण में उस देश की जो मार्शल कौम है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो राजबीर जी, क्या कहना चाहोगे, जिस ढंग से संगठन में जो एनर्जी है, जो जोश है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को देखते हुए क्या कहना चाहोगे? धर्मो भाई, पहले तो आपको और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपसे पहले ही मुलाकात हुई है, और नाम तो आज आपका पूरे देश में, हरियाणा में वही नाम तो है, इस चैनल का भी है, आपका बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता हूँ। और साथ साथ मैं बधाई देता हूँ हमारे राजपूत समाज को कि जो मेरे ख्याल से इस तरह का जो इलेक्शन इन लोगों ने किया, और मैं कहता हूँ एक तरफा, एक पंचायती उम्मीदवार के तौर के ऊपर जो राजपूत समाज ने चुन करके, हमारा बहुत ही एक माँ के जन्मे हुए भाई से भी हमारा डॉक्टर बृजपाल पप्पू जी है, और उनको 2 जिलों की जिम्मेवारी, जिला भिवानी और दादरी की जो जिम्मेवारी राजपूत समाज ने दी है, तो इसके लिए तो मैं पूरे समाज का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि भाई को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और भाई को भी मैं कहता हूँ कि जिस हिसाब से और जिस उम्मीद के साथ भाई को जो जिम्मेवारी दी है, भाई को भी वो जिम्मेवारी पूरे समाज को साथ जोड़ करके, साथ लेकर के चलना चाहिए, और पूरे समाज को आगे बढ़ने में, और आगे भी इसी तरह से चाहे कोई जिम्मेवारी मिले और उसको समाज को जोड़ने का काम। आज इनके 550 के करीब पोलिंग हुई, और उसमें से मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से 73 वोट अलग गई होगी शायद। एक तरह से सर्वसम्मति वाला मामला, एक तरह से मैं समझता हूँ कि वो एक सर्वसम्मति थी। और ये समाज में बहुत बड़ा संदेश भी है कि इस तरह से जब एक ही आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है, तो भाई इसके लिए पूरा समाज बधाई का पात्र है। तो भट्टिया साहब, मैंने तो आपके कई सारे सक्सेस जो प्रोग्राम हैं उनकी जानकारी भी हमारे तक पहुँच दी है। हमारी अपनी जो संसार क्रांति की टीम है वो भी आपके कई कार्यक्रम, जो सफलतम कार्यक्रम है, वो कवर कर चुके हैं। तो लगातार समाज के लिए लगे रहो। तो और क्या एनर्जी की और किस तरह के फिलहाल की जो आप देख रहे हैं परिस्थिति जो समाज में, उनको देखते हुए अलग से ट्रैक क्या करना पड़ेगा? धर्मो भाई, मैं तो एक पार्टी से अलग हट करके, मैंने कभी भी पार्टीबाजी नहीं की। मैं सुबह जब घर से निकलता हूं तो परमात्मा से एक ही आशीर्वाद लेके निकलता हूं कि परमात्मा हो सके तो मेरे हाथ से किसी का भला करवाना, ना तो बुरा करने की मेरी कोई इच्छा होती है, ना मेरे को कोई अधिकार है। जितना भी मेरे से हो पाता है गरीब से गरीब आदमी का। और एक बात आप भी देखते होगे, पता उसी को है कि जिसके पास कमी है, और जिसके पास बहुत पड़ा है तो उसको तो आप दे दोगे तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब आदमी की अगर मदद की जाती है, और वो भी सच्चे दिल से, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है, उससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी डॉक्टर साहब, 1 वोट से अगर आप जीतो है तो किसा महसूस करो है? अरीब जो एक तरफा चुनाव जीते आपने, ईब किसा महसूस करो? धर्मू भाई, जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट की हो चाहे 1000 वोट की हो। और मेरे आदरणीय भाई राजबीर फरटिया जी ने जो बताया, ये जिस दिन मैंने फार्म भरा उस दिन भाई ने कही थी, भाई जीत के लिए फार्म भरना, कोशिश करना हर वोटर से मिलना। और हमारे वोटर ये नहीं है भाई एक ही जगह है, किसी गांव में 2 वोट, कहाँ शिवाणी है, कहाँ लुहारू है, कहाँ सतनाड़ी है,
ग्राउंडा तक वोट है हमारे, दिल्ली गुड़गांव। तो मेरी कोशिश ये रही और भगवान ने ये करा कि मैं हर वोटर से मैं मिला हूँ जाके, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार। तो मेरे बिल्कुल ये समझो भाई से बढ़कर फरटिया जी शुरू से ही हम साथ रहते हैं। तो इन्होंने जो एक बात मेरे को बताई, उस बात को लेकर समाज इतना इकट्ठा हुआ। फिर समाज एक तरफा पोलिंग किया समाज ने, उसको सिर्फ 73 वोट मिले और मेरे को मिले 472 वोट। तो ये सिर्फ एक साथी की, भाई की ये शिक्षा थी, उसमें मैंने पूरी करी। और समाज के लिए भी अभी 3 तारीख को इलेक्शन था, तो जो जिम्मेवारी समाज देगा उसके लिए मैं बढ़ चढ़ कर इस काम करूंगा। और मेरा तो गजेंद्र भाई का मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो दादरी के प्रधान है अपना, तो उनसे भी समय समय पर मैं अपना 73 वोट आपका एंटी डली हैं, क्या उनके लिए भी लाड प्यार बरकरार है कि उनका 36 का आंकड़ा हो गया? न 73 वोटों से ज़्यादा है भाई वो भी साहब। लगभग बराबर के भाई हैं, उनको तो बराबर रखना है हमारे को, वो भी अपने बनाने हैं भाई। ऐसा नहीं है कि वो 73 भाई अलग है। भाई मस्जिद का माँ भाई साहब 73 वोट अलग है, बोला 73 वोट अलग नहीं है, तेरे 548 के 48 तेरे है, बोले अपने इकट्ठे लेकर चलना है। बात सबका होता है, एक का नहीं होता। ये सोच नहीं होनी चाहिए। कई बार जिक्र आता है कि बोला ना फलाना ने बनाता ने वोट नहीं दिए। मैं ये कहता हूँ, अब की बार नहीं दिए तो आगे दे देगा। कम से कम अपना अपन बना के चलेंगे तो आगे बात बढ़ेगी ना। तो धरुम भाई, कोई समाज तो सारे 36 जात में बराबर है, तो इसमें तो मार्शल कौम की अपनी एक थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी हो जाए जी। देखो क्षत्रिय कौम है, जाट है, राजपूत है, गुर्जर है, हीर है, ये सुनार है, लड़ाके हैं, लड़ाके क्षत्रिय है। क्षत्रिय ये तो बाद में बनी है ना, पहले राजपूत शब्द तो था ही नहीं, क्षत्रिय थे। तो हम सब क्षत्रिय हैं, तो इसमें सारे एक ही हैं, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है। मेरे तो इसमें मैं एक और बड़ी बात बताऊं, इसमें 5, इसमें राजपूत सभा में 5 उसके बणियों के वोट भी थे और ब्राह्मणों के वोट भी थे। क्या बड़ी बात है भाई, बहुत अलग चीज आई है। तो हमारे समाज में ये वोट भी है। और अब की बार भी हम जो वोट बना रहे हैं उसमें हम ये नहीं खाली राजपूतों की वोट है, 36 जात के वोट बनाएंगे, आपका भी बनाएंगे। हाँ चलो, मैं मारा एक वोट पक्का हो गया आपका। राजवीर जी कुछ अलग चीज नहीं आई है तो लिखित का? बहुत अलग होती है भाईचारा। भाई कौन होता है? भाई वो होता है माँ के जन्म लेने से नहीं होता। भाई होता है जो पीठ के पीछे रह करके मदद करे, वो भाई होता है। और वो कायम, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब को मिसाल कायम करनी चाहिए सारे। राजपूत प्रतिनिधि सभा के जो नवनियुक्त प्रधान हैं, जो गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने प्रीति भोज रख रखा था, सारे की चुल्हा ने दे रखी थी। तो विधायक जी भी पहुंच गए मौके पे। विधायक जी दर्शकों ने राम राम मान दो जी। सबको मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। तो विधायक जी, मैं आपका भाषण सुन रहा था, बहुत ही सरल अंदाज में, बड़ा ही मतलब सामान्य अंदाज में आपने जो है ना बड़ी गहरी गहरी बातें कही हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, विधायक हो आप भवानी खेड़ा के, और बिल्कुल एक वो है नहीं कि जीरो तक उठा हुआ है व्यक्ति, जब इस तरह की राजनीति में पहुँचे है तो उसके लिए जिम्मेदारी और ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो किस तरह का सफ़र आपका चल रहा है? देखिए, आज मैं मास्टर गजेंद्र परमार जी के यहाँ स्कूल में मिलन समारोह कार्यक्रम था, और यहाँ आज उनके आए हुए थे। बड़ा अच्छा आयोजन यहाँ राजपूत सभा के जो नया गठन किया है, जिनका वो सारे प्रतिनिधि आए हुए थे, और मेरे को भी सेवा का मौका मिला। मेरे को आने का मैं बड़ा धन्य हूँ, जो मेरे को यहाँ इतने बड़े समाज में आने का प्रोग्राम में मौका मिला, और मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं तो मेरे सफ़र के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं संघर्ष से नीचे से उठ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो भी जनता के आशीर्वाद से। जो जनता भगवान तुल्य सर्वप्रिय जनता है, जनता में मैं लगातार लगा हुआ था। मैं 2003 में नगर पालिका का चेयरमैन बना था, और लगातार 3 बार मैं पार्षद रहा चेयरमैन रहने के बाद, और मैं अब जनता ने विधायक बना दिया। तो मैं सेवा में लगातार, मैं 24 घंटे सेवा में रहता हूँ। नहीं, आप बता रहे थे भाई, एक आजकल तो इलेक्शन लड़ने की परंपरा ऐसी होगी भी, करोड़ों रुपये जब तक जेब में ना हो तो इलेक्शन लड़े नहीं जा सकता। तो आप अपने भाषण में भी यह बात बताने लग रहे थे भाई, इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी अमाउंट आपके पास नहीं थी, उसके बावजूद भी जीत दर्ज करवाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये मेरे भगवान तुल्य जनता ने, हल्का भवानी खेड़ा की जनता ने, और जहाँ जब बूंद में आया हूँ यहाँ से भी जो जनता में, जो भगवान तुल्य जनता के लोग वहाँ पहुँच के मेरा आशीर्वाद किया, और मेरे को तो किसी चीज़ का पता भी नहीं चलने दिया कि क्या मेरे को ज़रूरत है, क्या मेरे को चाहिए है।
कुछ भी मेरे को पता नहीं चलने दिया। सारी व्यवस्था अपने आप लोगों ने, मेरी भगवान तुल्य जनता ने की, बिल्कुल दिन रात करके। तो ये 1 साल हो गया विधायक जी आपके इस विधायकी वाले सफ़र को। इस 1 साल में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया कर पाए? जो एक न्यू आकर जब आप बने थे, जब एकदम से आपके दिमाग में यह आई होगी अभी न्यू चुटकी हम काम कर देंगे, न्यू हल्का में 4 चांद ला देंगे, कुछ कर पाए? या फिर अभी तक न्यू अभी है कि भाई मलाल सा अभी जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रही? देखिए, मैं 1 साल 10-15 दिन हुए हैं आज मेरे को बने। मैंने हल्के में जितनी चौपाले थे उनका काम चल रहा है, जितने रास्ते सड़कें थी उनका काम बवानीखेड़ा विधानसभा में चल रहा है। मैंने जितनी भी लाइब्रेरी थी, डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने का काम किया मैंने 1 साल के अंदर। और आप जाके देखोगे बवानीखेड़ा प्रॉपर शहर है, खरक कलंगा हमने अभी 7 डिग्गियों का जो पानी की दिक्कतें थी गांव में उनका उद्घाटन किया है मैंने। वो उनका काम टेंडर लगे हुए काम चला हुआ है। और मैंने 16 तो काम चौपालों के वेंकट आलों के काम लगवा रखे हैं। और 34 चौपाले जो अभी नया एस्टीमेट बनवा के भेज रखा था वो सैंक्शन हो चुके हैं, उनका भी प्रॉपरली काम कराने का काम करूँगा। देखो भाई, बड़ी बात है, एक विधायक आंगलियां पर जब काम याद रहने लग जाए नहीं अपने क्षेत्र की समस्याएं और उसका समाधान, जब विधायक का आंगलियां पर याद रहने लग जाए तो न्यू समझ लो वो विधायक होने का काम कर रहा है। तो गजेंद्र जी और सीट पा जाओ जी। भाई साहब ने कह लिया अपनी, बाकी सवाल तो इनके एरिया की पड़ताल करके जिप लेवांगे इन पे। बहुत बड़ी बात बता दी। सबसे मजबूत विधायक हैं। आपने बताया हमारे घर में भी राजनीति रही है, चौहान साहब 3 साल मंत्री रहे हैं, भाई साहब के तो बहुत बुरे वो हैं। जिस आदमी के एक एक काम, एक एक नाम और एक एक दाम, आप अपने नाज में चेहरा दिखा देने का, करमवीर से भाई ये वीरेंद्र जी हैं, ये अनुपाल है, तो भाई वो भगवान चाहे हम भी चाह वहाँ कि अगले 10 साल और भाई ने मिले और बहुत काम करे। 10 साल बेमिसाल 10 साल फिर भाई की सरकार रहेगी और फिर भाई साहब फिर विधायक बन के रहे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मास्टर जी भरत सिंह जी, तो मास्टर जी हैं जो कि संस्था में जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो मास्टर जी इस आयोजन के लिए क्या कहना चाहोगे? राम राम जी। बिल्कुल, ये जो आयोजन है, जो भाई गजेंद्र सिंह परमार जो है विधायक ये बने राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने एक मन बनाया भाई अपने को समाज ने अध्यक्ष बना दिया, क्यों ना आप एक बार सारे समाज को, सभी इलाके को बुलाएं और भाई थोड़ा प्रसाद मीठा मुँह सबका करवावा। तो आज ये जो प्रोग्राम है वो उस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। दूसरा, भाई साहब के जो है अध्यक्ष जी की केवल 2 बिटियाँ हैं और एक बड़ी बेटी का आज जन्मदिन भी है। हाँ, आज बड़ी बेटी का जन्मदिन भी है। तो गजेंद्र जी, संसार क्रांति समूह की तरफ से बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और वाकई में जिस घर में बेटी हो ना भाई, वो घर वाकई में स्वर्ग हो जाए। क्यों जी विधायक जी? बिल्कुल है जी, बेटी के बगैर परिवार अधूरा। आज बेटा बेटी एक समान है जी। भरत जी, क्या यूथ को ऊत होने से बचाने के लिए किस तरह का क्या पैटर्न आप लोगों के पास है? सभा ने जैसे अब रजिस्ट्रेशन हो चुका है सभा का, तो अब सदस्य बनाने स्टार्ट करेंगे। और अब हमारे अध्यक्ष जी ने ये निर्णय किया है पूरी कमेटी को इकट्ठा करके कि गांव-गांव जा करके एक ऐसा आंदोलन या अभियान चलाएंगे कि गांव-गांव जा करके जो यूथ हैं उनको समझाया जाए। विधायक जी, आप मूल मंत्र जरूर ले लियो, क्योंकि विधायक जी जिस ढंग से जीरो से हीरो बने हैं और जिस ढंग से इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा है, इस ढंग से इन पर किमिन में मूल मंत्र ले लियो। अभी संगठन को किस ढंग से आगे बढ़ाना है, बहुत गहरी गहरी बात मेरे ख्याल से विधायक जी आपने इनका कान में गाल दी होगी। चलो भाई, इन खूबसूरत तस्वीरों पे छोड़ के तारते जान लग रहे हूँ। और भाई कोई भी संगठन, और फिलहाल जिस जगह हम खड़े हैं यानी कि राजपूत प्रतिनिधि सभा चरखी दादरी, ये संगठन बहुत ही मजबूती के साथ समाज को संगठित करने का काम करने लग रहा है। 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो और ज़्यादा मजबूत हो, इसके लिए चाहे वो बवानीखेड़ा के विधायक जी की बात करें या और जो भी जितने भी लोग आड़े पहुंच रहे हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी तरह से काम करते रहो। संसार क्रांति समूह की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई में एक बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत अद्भुत जो कदम है वो आप लोगों का। और मैं एक बार इस कमरे में जो मौजूद हैं उनका जोश और चेक कर लें एक बार। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। तो भाई और भी इसी तरह के नारों के साथ हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो योद्धा थे, उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है और अब भी जंग जारी है।
तो इन अद्भुत तस्वीरों पर छोड़ के धरती जान लग रहा कर दो वीडियो ने शेर सवा शेर गब्बर शेर बब्बर शेर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।